फ्रेंड्स, माय नेम इज प्राजक्ता एंड यू आर वाचिंग नाउ लर्न विद प्राजू। सो गाइस, मैं आज आपको डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं आज आपको एक एग्जांपल बताती हूँ और ये एग्जांपल आपके लाइफ में बहुत ही आपको काम आने वाला है। सो गाइस, ध्यान से सुनिए। आपको पता ही होगा कुछ लोगों को, लेकिन मैं एक बार फिर से बता देती हूँ और ये आप ध्यान से सुन लेना और इसकी आपके जीवन में उसका अप्लाई कर लेना। सो गाइस, आप सभी को तो पता है कि एकलव्य और द्रोणाचार्य एकलव्य जी के गुरु थे। सो इसमें खास बात ऐसी है कि गुरु द्रोणाचार्य के पास बहुत सारे शिष्य थे, बहुत सारे शिष्यों को पढ़ाते थे, वो विद्या अवगत कराते थे। लेकिन उनमें से एकलव्य जी ऐसे थे कि उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने जो भी पढ़ाया था, जो भी सिखाया था, वो इतने आसानी से याद कर लिया, उसकी प्रैक्टिस की, उनमें जो कैपेसिटी थी वो उन्होंने दिखा दी और वो गुरु द्रोणाचार्य के ऐसे शिष्य थे वो जो बहुत महान बन चुके थे। वैसे ही गाइज, आप सभी को तो मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी उसकी प्रैक्टिस करते और कितना उसके आपके लाइफ में अवलंब करते, यानी कि अप्लाई करते। सो गाइज, आप सभी को ये याद में रखना है कि जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को पढ़ाया, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ एकलव्य ने वो अचीव कर लिया, वो गेन कर लिया और उन्होंने अपनी कैपेसिटी, अपनी कॉन्फिडेंस था उनमें जो वो दिखा दिया और वो प्रैक्टिस करते गए। सो सबसे बड़ा हमारा हथियार क्या है कि हमें प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं हमारी इंग्लिश परफेक्ट बनने वाली है। सो आपको भी प्रैक्टिस ही करनी है। सो गाइज, मैं आज आपको 10 डेली यूज सेंटेंसेस बताने वाली हूँ, उसके आपके डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के लेक्चर को। सो फर्स्ट सेंटेंस क्या है? आई एम नर्वस। क्या? आई एम नर्वस, मैं परेशान था। आई एम नर्वस, नर्वस यानी कि क्या? परेशान। सो हमें नॉर्मली बोल देते हैं आई एम नर्वस, मैं परेशान था। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन? व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? थर्ड, वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से है? वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से है? वेयर यानी कि क्या? कहाँ से। यू यानी कि क्या? आप। सो क्या? वेयर आर यू फ्रॉम, आप कहाँ से है? फोर्थ, लीव एवरीथिंग टू मी। लीव यानी कि क्या? छोड़ दो। एवरीथिंग यानी कि क्या? सब। टू मी यानी क्या? मुझ पर। लीव एवरीथिंग टू मी, मुझ पर सब छोड़ दो। फिफ्थ, इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। लेट यानी कि क्या? देर होना। सिक्स, बेक द चपाती। बेक यानी कि क्या? सेकना। चपाती यानी कि क्या? रोटी। सो बेक द चपाती, रोटी सेक दो। सेवन, दिस हैड टू हैपन, ये तो होना ही था। दिस हैड टू हैपन, ये तो होना ही था। एट, डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत खाओ। हम तो नॉर्मली बोल देते ज्यादा भाव मत खाओ, आपको आता है तो जल्दी से बता दो, ये मेरा काम कर दो। कोई काम आपको नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि ये मेरा काम कर दो प्लीज। वो बोलता है नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं नहीं कर सकता, तब हम वहाँ पर कह देते ज्यादा भाव मत खाओ। डोंट एक्ट बी प्राइसी, क्या? डोंट एक्ट सो प्राइसी, ज्यादा भाव मत खाओ। 9, डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करो। डोंट लेट मी डाउन, मुझे निराश मत करो। 10, इट्स टू मच, ये बहुत ज्यादा है। इट्स टू मच, ये बहुत ज्यादा है। सो गाइज, मैंने आपको अभी 10 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बताए हैं। मैं एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सेंटेंसेस को पढ़ लेती हूँ, क्योंकि आप एक बार फिर से सुन लीजिए और उसकी प्रोनाउंसिएशन याद में रखिए, क्योंकि मैं आप तो वैसे भी प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक बार आपको ये 10 सेंटेंसेस फिर से एक बार बता देती हूँ, तो आप वो सुनेंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा एक बार और याद में रहेगा। सो क्या? फर्स्ट, आई एम नर्वस। सेकेंड, व्हाट डू यू मीन? थर्ड, वेयर आर यू फ्रॉम? फोर्थ, लीव एवरीथिंग टू मी। फिफ्थ, इट्स गेटिंग लेट। सिक्स, बेक द चपाती। सेवन, दिस हैड टू हैपन। 8, डोंट एक्ट सो प्राइसी। 9, डोंट लेट मी डाउन। 10, इट्स टू मच। सो गाइज, एक बार आपने फिर से इस सेंटेंसेस सुने और गाइज आपको ये वीडियो है ना फर्स्ट से लेकर एंड तक देखना है। अभी तक तो एंड ही हो चुका है, लेकिन मैंने जो बाद में या फिर आगे जो या फिर पीछे मैंने जो भी वीडियो बनाए हो, ये आप फर्स्ट से लेकर एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि जब भी आप उसे देखोगे तब वो आपको ज्यादा से ज्यादा याद में रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, चलो फर्स्ट देख लिया आगे ले लेते हैं, तो ऐसा आपको स्क्रॉल नहीं करना है, वो आपको पढ़ना है। आप भी चाहते हैं कि आपको इंग्लिश आए तो आपको एक बार देखना है। सो गाइज, डेली आपको ओनली एंड ओनली 10 मिनट्स मुझे देने के लिए कोई जाता नहीं, क्योंकि 10 मिनट्स तो हम यहाँ वहाँ बोलने में ही खर्च कर देते हैं, टाइम पास करने में भी खर्च कर देते हैं, लेकिन आप वही 10 मिनट्स मुझे देंगे तो आपकी इंग्लिश परफेक्ट भी बनेगी 100%। सो गाइज, आज मैंने जो 10 सेंटेंसेस बताए वो आप प्रैक्टिस कर लेना। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ। और गाइज, आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो।
हम मिलते हैं अगली लेक्चर में। थैंक यू सो मच।